पटवारियां हमारी मांगे पूरी करो। ऑल जैन के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जैन के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ऑल जैन के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जैन के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ऑल जैन के पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ऑल जैन इंसाफ हमारा नारा है, जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। इस वक्त मैं सदर मकाम राजौरी में मौजूद हूँ और ये तमाम जो मुलाजमीन मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पटवार एसोसिएशन के तमाम मेंबरान हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि एक हफ़्ता हो चुका है, ये लोग जो हैं ये यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और इनके पास अभी तक कोई भी, अगर हम कहें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कोई भी इनके पास, आला हुकाम की तरफ से इनके पास कोई नहीं आया जो इनके हाल को पूछे। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आखिर वो लोग कहाँ पर जाएंगे जो दिन रात अपनी मेहनत करके लेकिन एक नकल के लिए आज दिन और रात दर बदर घूम रहे हैं। PMAY की जो लास्ट डेट है वो 31 को है, 31 मार्च को, लेकिन जो पटवार एसोसिएशन है वो सरापा एहतजाज है। आखिर जो बच्चों की एडमिशन का मामला है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है, किसी को अपनी ज़मीन की नकल लेनी है, लेकिन ये पटवार एसोसिएशन पूरे का पूरा जो है ये अभी सदर मकाम राजौरी में ये लोग सरापा एहतजाज हैं। आखिर वजूहात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इनके पास अभी तक कोई क्यों नहीं आया? आखिर ऐसी क्या परेशानी लोगों को आई कि जो ये लोग सरकारी मुलाजमीन होने के बावजूद आज सरकार के खिलाफ या सरकार से हक की उम्मीद रखते हैं? हम सीधे इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुतालबात हैं इनके और आखिर परेशानी कहां पर आई, आखिर ये लोग जो हैं ये सरापा एहतजाज क्यों हैं? आज ये लोग जहां पर लोगों की खिदमत करने के लिए अपने दफ्तरों में होने चाहिए थे, जहां पर गरीब आवाम जो है वो परेशान हो रही है। हमें कई फ़ोन कॉल आए, उनका ये कहना था कि जनाब आज हमारा पटवारी यहाँ पे नहीं बैठा, आज हमारा गर्दावर यहाँ पे नहीं बैठा। आखिर वजह क्या है? वजह जानने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा और आज हम यहाँ पर आए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि पटवार एसोसिएशन तमाम अजला में एहतजाज कर रही है, वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए हमारे दुख में, और जब भी हमारी कोई खुशी और गमी होती है तो आप लोग हमारे इस बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। एहतजाज की जहाँ तक बात है, वो आज हमारी स्ट्राइक जो है वो 6वें दिन में जा रही है और जहाँ तक हमारी मरकज़ी बॉडी ने जो अनाउंस किया है उसका आज चौथा दिन है। तो ये 3 दिन की टोकन स्ट्राइक दी थी, लेकिन अब ये स्ट्राइक जो है हमारी 3 दिन और बढ़ गई है, 11 तारीख तक हो गई है। तो रही बात के बड़े अफसोस से आपसे ये कहना पड़ेगा कि इसका जो स्ट्राइक स्टार्ट जब हुई वो ये था कि मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड, उस पर जम्मू में पर्चा लगा जिस पर हमारे 2 नौजवान पटवारी जो हैं नामोज उनको उठाया गया और कुछ प्राइवेट लोग जो थे, रिटायर जो लोग थे, उनको भी हिरासत में लिया गया। तो कहने की बात है कि मैं आपकी वसात से ये कहना चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट जो है, ये जो आज की सरकार है, LG सरकार जो है, ये शिकवा कर रही है कि पटवारी से मिसिंग ऑफ रिकॉर्ड पे बहाना लेके और उनको हिरासत किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी यहाँ के लोकल हैं, आज तक आपने कभी देखा कि किसी पटवारी के पास ऑफिस है? गवर्नमेंट का ऑफिस हमारे पास कोई नहीं है, गवर्नमेंट का हमारे पास चेयर तक नहीं है, टेबल तक नहीं है, अलमारी तक नहीं है। फिर भी हमारे पटवारी हजरात जो हैं किराए पे मकान लेके, किराए पे अकोमोडेशन लेके, और ये सरकार का काम भी कर रहे हैं और अवाम का काम भी कर रहे हैं और इस रिकॉर्ड को महफूज रखा हुआ है। बात लट्ठे की आई, लट्ठा जो है 150 साल पुराना है और लट्ठा बनता जब सेटलमेंट होता है उस वक्त मसावियाँ बनती हैं पहले, और वो मसावियों के बाद लट्ठा बनता है और लट्ठा एक कपड़ा होता है। मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, एक कपड़ा जो है 1 साल पहले हमने जो कमीज़ ली है, वो कमीज़ कभी धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसका रंग उड़ जाता है, तो वो लट्ठा कहाँ कायम रहेगा? अगर लट्ठा गुम गया
तो मैं ये कहना चाहूँगा आपकी वसातत से कि बनाने वाला जो था, इस लट्ठे को सेटलमेंट करने वाला जो था, वो हमारा ही कोई बुजुर्ग पटवारी था, वो हमारा ही कोई बुजुर्ग गिरदावर था। कहने की बात ये है कि जो आज के ऑफिसर बाला आगे हैं, ये ना तजर्बाकार लोग हैं। मैं अपने पटवारी स्टेशन के बैनर के तले से ये कहना चाहूँगा कि अगर दिन रात हमारा गिरदावर जो है, ये जितनी तरक्की के जितने काम हैं, जितने महकमे हैं, उनका ये काम अकेले में करता है। ये कौन सी बड़ी बात थी। आज जिस तरीके से कोर्ट ने भी उनकी बेल को है वो डिनाई कर दिया है, लेकिन आपकी जो स्ट्राइक है ये कब तक चलेगी? अवाम जो है ये परेशान हो रही है। आखिर सरकार के पास इन लोगों के लिए क्या लाएअमल है? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपकी वसातत से कि जहाँ तक हमारे 2 बंधुओं पे, 2 पटवारियों पे FIR लगी थी, FIR ये है कि FIR खुली FIR लगी हुई है। वो एक सिर्फ वहाँ ही नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में लगी है खुली FIR। जब पुराने ज़माने में गाँव में क्या होता था, कोई चोरी हो जाती थी तो पर्चा कटता था, खुला पर्चा। ये खुला पर्चा है, जिसको जी चाहे पुलिस उठा ले, जिसको दिल आए उसको छोड़ दे। कहने की बात यह है कि हम उन लोगों के साथ नहीं है। अगर 1-2% जिन लोगों ने गलत किया है उन्हीं को उठाओ। हमारा कहने का मकसद ये है कि जो आज हमारे पटवारी जो हैं, एक रमेश जी हैं, एक थे बशीर जी को छोड़ दिया, रमेश जी की ज़मानत भी नहीं हुई, और सुशील जी की। कहने की बात यह है कि सुशील जी का जो जन्म है 92 में हुआ, लट्ठा या वो मसावी जो है वहाँ की जो है मिस हुई है वो 1964 में हुई या 70 में हुई। उस बेचारे का क्या कसूर है? हम ये कहते हैं कि कसूरवार को सामने करो, हमारी स्टेशन उसके साथ नहीं है। अगर जो गलत करता है आज की डेट में भी, हम उसके साथ नहीं है, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं कि जिसका गुनाह नहीं है उसको क्यों हिरासत किया जा रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो पटवारी जिसका जन्म भी शायद उस लट्ठा बनने से तकरीबन 20 साल बाद हुआ है या 30 साल बाद हुआ है, उसको अगर उठाया गया है तो इन लोगों का ये कहना है कि पहले ये देखा जाए कि उस वक्त जो था कौन सा पटवारी, कौन सा गिरदावर था जब वो रिकॉर्ड गुम हुआ है, ना कि आज के उस पटवारी को जो कि 92 डेट ऑफ बर्थ है। यही आपकी डिमांड है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो पटवार एसोसिएशन पे है कि क्या ये लोग जो सफ़र हो रहे हैं अभी तक, क्या आपके तहसील हेडक्वार्टर से आपको क्या गाइडेंस है इन लोगों को किस तरीके से डील करना है? ये लोग जो हैं, सर मैं पहले कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये लोग दिखाएं। ये लोग जो हैं ये कहीं नकल के लिए हैं, कहीं अपने कागजात हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन खुदारा इन लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा? खुदारा हम पूछना चाहेंगे इंतज़ामिया से, DC राजौरी से, जो बिल्कुल शायद खिड़की से देख भी रहे होंगे कि इन लोगों का जो है कसूर क्या है। अगर एक पटवारी ने कोई गुनाह किया या नहीं किया वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इन लोगों का क्या कसूर है जो आज यहाँ पर खड़े हैं इन पटवारियों से नकल लेने के लिए? इन पटवारियों के पास इनको काम है, अपना PMAY है, जहाँ पर सरकार हर गली कूचे में घर देने की बात कर रही है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब इनको नकल की ज़रूरत पड़ेगी पहले ये इन पटवारियों के पास आएंगे जो सरापा एहतजाज हैं, जो बैठे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। अगर इनकी डिमांड कोई नहीं सुनेगा, गरीब लोगों की डिमांड कौन सुनेगा? इससे पहले भी ये लोग इसी तरह चक्की में पिस रहे थे, लेकिन आज भी ये लोग इसी तरह पिसे जा रहे हैं। अवाम का पुरसान हाल कोई नहीं है। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी डिमांड नहीं मानी जाती है या जिस तरीके से अभी तक आपके पास कोई नहीं आया तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी डिमांड सबसे पहले जिसको लेके हमने एहतजाज किया पूरी स्टेट के अंदर, वहाँ एक बंदे को छोड़ दिया और दूसरा अब कोर्ट का मसला है, वो कोर्ट रिलीज़ करेगी। अब हमारा मामला वो भी नहीं रहा। हम ये चाहते हैं कि जहाँ से बुनियाद बनी, बुनियाद ये है कि अब हमारी जो डिमांड्स ऑफ चार्टर हैं वो बढ़ गए हैं। सबसे पहले हमारा मसला आज हमने रखा कि हमें जो घर दिया जाए और दफ्तर दिया जाए, सबसे पहली बात। दूसरा हमारा मसला यह है कि DPC जो है 6 महीने के बाद होती है हर डिपार्टमेंट के अंदर, और हमारे जो साथी हैं 2002 के आज भी पटवारी हैं, DPC ये क्यों नहीं कर रहे। तीसरा हमारा मामला इस वक्त पता क्या है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है नायब तहसीलदार की, उसको बंद किया जाए। हमारे UT लद्दाख ने वहाँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक फ़ैसला लिया है कि 25% डायरेक्ट लोगों को नायब बनाया जाएगा और 75% डिपार्टमेंटली को बनाया जाएगा। कहने की बात आपसे यह है कि हम डायरेक्ट की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो आदमी एक BA करके MA करके डायरेक्ट किसी बोर्ड के ज़रिए वो आके नायब की कुर्सी पर बैठता है और वहाँ जब
को हमें कोई विरासत को इंतकाल को लेके हम जाएंगे। वो अपनी मर्जी से नहीं बैठेगा, कम से कम वो एग्जाम पास करके आएगा, वो गवर्नमेंट बिठाएगी उसको। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो एग्जाम पास करना और तजर्बेकार होना बहुत बड़ी बात है। वहाँ कोई टेस्ट नहीं करना होता, वहाँ राइट देने पड़ते हैं, विरासत में राइट देने पड़ते हैं। वहाँ जाके वहाँ हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपने 40 साल, मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा कि हमारे लोग 40 साल नहीं है, जिसकी सर्विस 40 साल होती है उसने 150 साल सर्विस की है। वो बहुत सारे महकमे जो है वो बहुत जम्मू व कश्मीर पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद, और जम्मू व कश्मीर पटवारी एसोसिएशन जिंदाबाद, इत्तेहाद पटवारियां हम क्या चाहते हैं, इंसाफ के आगे। मेरा पटवारी जो है, बाकी डिपार्टमेंट जो है वो 8 बजे आते हैं, 1 बजे छुट्टी करके घर चले जाते हैं, और जो 4 बजे आते हैं वो 4 बजे चले जाते हैं। मेरा पटवारी जो है, मेरा गिरदावर जो है, ये 36 घंटे काम करता है, अवाम का काम भी करता है और सरकार का काम भी करता है और तामील और तरक्की है, फिर भी हमारे साथ इंसाफ नहीं है। आज ये लोग, आपने अभी एक सवाल किया था, ये अवाम से हम माजरत चाहते हैं, लेकिन हम इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि पिछली हुकूमत ने यहाँ SDM बिठा दिए हर जगह पे, नियाबतें खोल दी हर जगह पे, और छोटे छोटे इलाकों में तहसीलें खोल दी, और वहाँ जो पटवार खाने थे, जब सेटलमेंट हुआ था 150 साल पहले, एक पटवार जो है, पटवार हल्का बना। पटवार हल्के के अंदर मैं एक बात पूरी करना चाहूँगा जनाब से, पटवार हल्के के अंदर 16 गाँव हैं। हम ये चाहते हैं कि नई रिक्रूटमेंट की जाए ताकि हर गांव में एक पटवारी हो, तब जाके लोगों का काम हो सकेगा। मैं माजरत चाहता हूं कि जिस दिन हमारी स्ट्राइक खत्म हुई, ये पूरी रजौरी की क्रीम जहां बैठी है, ये पूरी रजौरी के सब पटवारी गिरदावर जहां बैठे हैं, आपका काम एक दिन में हम फारिग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी हमारा साथ दें, हमें इंसाफ चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें दफ्तर चाहिए। शुक्रिया। इन लोगों का सिर्फ यही कहना है कि हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए, लेकिन अवाम कहीं ना कहीं परेशान हाल है। अगर 31 तारीख तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होती तो ये लोग जो PMAY के लिए अपनी फाइलें लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, इनका क्या होगा ये सरकार को ही सोचना होगा। लेकिन ये लोग जो हैं ये सरापा एहतजाज हैं और अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप जुड़े रहें कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर का नंबर 1 स्कूल GD गोयनका अब आपके शहर बारामूला में। ये स्कूल आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। आइए अपने बच्चों का फ्यूचर रोशन करने के लिए GD गोयनका बारामूला में तशरीफ लाए। I hope you all enjoyed the wonderful journey and a campus tour with GD Goenka. I am happy to be a part of GD Goenka Public School Baramulla. I welcome you all to be the part of this family. एडमिशन के लिए इस नंबर पर राबता करें 1800889080। I am Raja Bukar, Trustee and the Secretary of GD Goenka Public School Baramulla. We developed this school with the intention to impart a quality education to the children of the J&K UD. We are simultaneously constructing a hostel facility for the students of J&K and outside J&K. So we can target outside students also in our school. This school has got 150 canals of land. GD Goenka's public school campus is separated in the 150 canals of the land. We are having a huge building which can accommodate 6,000 students in one go. We have created a beautiful environment.